बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामरतन जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। हरण मंगल धन्य श्री देव चंद्र जी ना। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामाय पल पल करूं प्रणाम। विराजित पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी पाग्रह की वाग्रह की। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होते हैं सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा जी श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दो लाल आगे आए बैठे। लाल आगे आए बैठे तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम। चलिए सुंदर साथ जी अब चलते हैं बेदक साहिब की तरफ। प्रेम जी थावर सुनी गाड़ी में दौड़े। आए मिले मार्ग में साथ को चढ़ाए लिए जे। साथ को चढ़ाए लिए जे। सुंदर साथ जी अब ये प्रसंग चल रहा है कि किस तरह से श्री जी दोहरा जी में उतरते हैं और वहां से प्रेम जी और थावर जी जब सुनते हैं कि श्री जी और सुंदर साथ यहाँ पर आ रहे हैं तो वे तुरंत गाड़ी लेकर यहाँ पर दौड़ते हैं और श्री जी को और सुंदर साथ को यहाँ पर अपनी बैलगाड़ी में बैठा। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी कल भी प्रसंग आया था कि किस तरह से गाड़ी में भार बढ़ जाता है ना। और बैल जो गाड़ी को खींचते हैं तो उनके लिए कितनी मुश्किल हो रही है क्योंकि वजन होने के कारण गाड़ी के जो पहिए हैं एक तो बिना टायर के फिर ऊपर से रेत और फिर ऊपर से वजन तो उनको इतनी पीड़ा हो रही है उसको खींचने में कि वे हाँफ रही है। और ऊपर से गाड़ीवान जब उसको चाबुक मार रहा है डंडे मार रहा है तो उसे उसकी ऐसी हालत को देखकर यहाँ पर एक किरंजन उतरता है जो एक जीव के लिए है ना। तो यहाँ पर आत्मा और जीव की बातें हो रही है। तो श्री जी ऐसी स्थिति को देखकर अपने ऊपर इस बात को घटित करके आत्मा की जीव की आपस में वार्तालाप। अब इसमें ये प्रसंग आता है सुंदर साथ जी कि इसमें जीव कैसे बाधाओं को देखकर अपने कर्तव्य से हटना चाहता है। ये तो आध्यात्मिक है। लौकिक में भी देखे तो हर कोई यही चाहता है कि मैं सुख शांति से रहूं कोई कार्य ना करना पड़े आराम से खाऊं पीऊं और सो है ना। क्यों क्योंकि करते हुए शरीर पर जोर पड़ता है और जीव उसको नहीं चाहता। तो ऐसे ही यहाँ पर आध्यात्मिक मार्ग में भी बाधाएं आती है
तो अब यहाँ पर ये किरंतन उतरता है सुंदर सा जी, बहुत प्यारा। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, धोरिड़ा मामू के तारी धूसरी, वाटड़ी विषमी गाड़ी भार भरी, धोरिड़ा मामू के तारी धूसरी, धोरिड़ा आरे मारे रे, हारे तूने को धे घने रे, तू नना के न थानो रे, तू तो बंद बंधनो गुण आपने रे, धूरिड़ा मामू के थारी धूसरी। तो इसमें सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं, बैलगाड़ी को देखकर कि यह रेतीला मार्ग बहुत कठिन, ये अपने आप पर घटित है सुंदर साथ जी। एक भले ही बाहर से गाड़ी है, बैल है, देखने में लग रहा है, लेकिन ये सब अपने ऊपर घटित है ना। तो यहाँ पर गाड़ी क्या है, ये शरीर, और रास्ता कैसा है, जो जागनी के रास्ते पर श्री जी निकल रही है, तो ये हमारा रास्ता है। मंजिल कहाँ पर है, सुंदर साथ को जागृत करके इकट्ठा करके परम धाम लेकर चले, ये मंजिल है, ये रास्ता है। और इस कैसा है, ये रेतीला यानी विकारों से भरा हुआ और उबड़ खाबड़, क्योंकि बीच बीच में बाधाएं आती। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि रेतीला मार्ग बहुत कठिन है। तो क्या कह रहे हैं अपने जीव कि इस जागने की राह पर जो तू चल रहा है, तो जैसे इन बैलों का रास्ता कठिन है, ऐसी तेरा रास्ता भी कठिन है। कोई सरल राह नहीं है आध्यात्मिक मार्ग पर चलना। संसार की तरफ को चलना बहुत सरल है, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर चलना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि बाहर से जब हम कोई कार्य करते हैं तो उससे हमें तुरंत की तुरंत लाभ मिलता है। मान लीजिए कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें पैसा मिल रहा है, तो हमें रहेगा भाई हम खा पी रहे हैं, अपनी आजीविका चला रहे हैं। किसी की सुन भी लेंगे तो उसको इग्नोर कर देंगे। लेकिन ये आध्यात्मिक मार्ग बहुत कठिन है, इसका फल बाद में मिलता है, बहुत श्रेष्ठ होता है, लेकिन वो तुरंत ना मिलने के कारण ये लगता है ये तो रास्ता बहुत कठिन है, और इस पर सुंदर साथ जी कोई विरला ही चलता है। इसलिए महाराज जी कह रहे कि इस रास्ते पर विरला चलते, बहुत रास्ते में चोर डाकू मिलते हैं, तो ये बहुत कठिन रास्ता। तो ऐसे यहाँ पर श्री जी अपने जीव को कह रहे हैं, और हम सबके जीव के साथ में, कि धर्म का रास्ता बहुत कठिन है। जिस प्रकार गाड़ी पर बहुत अधिक भार है, इसी तरह से श्री जी पर भी जगा सुंदर साथ को जगाने का बहुत बड़ा बोझ। और ये सुंदर साथ जी श्री जी पर नहीं, हम सब पर है। क्यों? क्योंकि ध्यान दो, हम परम धाम में क्या बातें करके आए थे, क्या वादा किया था, जो तू बोले तो मैं तुझे तुरंत दूंगी बताए, और जो मैं बोलूं तो मुझे पल में दियो जगाए, वादा किया था। और यहाँ पर भी वादा कर रहे हैं, ये सतवाणी मत के लिए मुझे इनको साथ, ये सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं मिला। तो ये जो वचन दिया गया है, ये कोई सरल नहीं है। एक सोते हुए को जगाना, पहली बात तो यहाँ पर अपने आप ही जागना बहुत मुश्किल है अगर धनी की मेहर ना हो, फिर दूसरों को जगाना बहुत बड़ा बात। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे बहुत अधिक भार है, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर भी परम धाम की राह पर सुंदर साथ को ले जाने का ये जिम्मेदारी है। जैसे इस बार बैलों के ऊपर जिम्मेदारी है ले जाने की, ऐसे लिए तुझे भी लेकर जाना है, तेरा भी रास्ता कठिन है। और जैसे जुए नहीं छोड़ रहे हैं, जो कहीं जितना भी मार रहा है गाड़ीवान, लेकिन जो उनके कंधों पर जुआ रखा है ना, तो उस जुए को वे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि बंधे हुए जिम्मेदारी से। इसी तरह से श्री जी कह रहे हैं, जीव तू अपनी जिम्मेदारी से बंधा हुआ है, तू इसको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि धामधनी ने तेरे ऊपर ये मेहर की है, तुझे तन मिला है इस जीव के ऊपर, क्योंकि इस जीव ने पहले इच्छा की थी ना। देवापीर मरु का जीव था ना देवचंद जी प्राणनाथ जी के अंदर, तो ये इनके अंदर जो मरु का जीव था, उन्होंने इच्छा की थी कि जागनी मेरी से हो, जो परमात्मा का अवतरण, तो उस उद्देश्य से बंधा हुआ है इस कर्तव्य से। और सदगुरु महाराज जी ने दिया था कि तुझे जागृत करनी है। तो जैसे ये बैल उत्तरदायित्व से बंधे हुए, ऐसे ही तू भी इस उत्तरदायित्व से बंधा हुआ है, छोड़ नहीं सकता इसको। और गाड़ीवान तुझे मार रहा है, बहुत चुभा भी रहा है, डंडे भी मारता है, और ऊपर से आरा भी लगाता है। आरा जिस डंडे में कील होती है, जो बहुत पीड़ा है। तो ऐसे यहाँ पर गाड़ीवान की उपमा किससे दी गई है, बिहारी जी से, कि वो तुझे तंग तो कर रहा है शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से, तो वही तो गाड़ीवान है। तो वो तुझे पीड़ा दे रहा है, बार बार कभी शिकायत कर रहा है, जैसे अभी तेज कुमारी बाई जी, उसका फूल बाई का भी त्याग कराया
है ना। फिर अब यहाँ पर शिकायत लगा दी खंबालिया के राज्य से कि जाओ पकड़ लो उसको जो जान से मारना चाहता था। तो कितनी पीड़ा दे रही हैं, कभी धाराभाई को बाहर निकाल रहे हैं, कभी गंगादास जी को बाहर निकाल देते हैं। तो कितनी पीड़ा दे रही है, जागने के कार्य को आगे बढ़ने ही नहीं देते। तो ये सुंदरलाल जी सबके साथ होता है। अगर कोई जागने के रास्ते पर चलता है तो दूसरा उसमें रुकावट जरूर डालता है, और कोई और नहीं, संगी आत्मा ही। ये देखो, यहाँ पर परम धाम की आत्मा ही तो है रतनबाई जो बिहारी जी के अंदर है। वो ही रुकावट डाल रही है। क्यों? क्योंकि धाम की सखी ही तो धाम के सामने विरोधी बनकर खड़ी होगी। किसी जीव का वजूद नहीं कि वो खड़ा हो जाए। देखो जितने भी अवतार हुए, अगर बैकुंठ से विष्णु भगवान आते हैं तो बैकुंठ के ही आकर यहाँ पर राक्षस बनते हैं। कंस आए हैं गोलोक से, श्री कृष्ण जी आए हैं तो कंस भी गोलोक से ही आया है जिसको उद्धार होना। राम आए हैं तो राम के साथ में जो उनके द्वारपाल बैकुंठ में है जय विजय, वे ही हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बनकर सतयुग में आए। वो ही रावण बनकर त्रेता में आए। तो कलयुग में जो विशेष निष्कलंक बुद्ध अवतार हुए हैं तो उनके साथ में विरोधी बनकर कौन आएगा? परम धाम की आत्मा। तो यहीं पर यही विरोधी बनकर खड़े। तो कैसे कह रहे कि इनको मार भी रहा है और ऐसे चाबुक भी चुभा रहा है। और क्या कह रहे हैं? जैसे बैलों के नाक में रस्सी बंधी हुई है, यानी उनकी नाक नथी हुई है, लेकिन बैल तो अपने बोझ ढोने के कारण बंधा हुआ, क्योंकि उसका स्वभाव है ना बोझ ढोने। तो ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि सतगुरु के दिए हुए वचनों से तू भी प्रतिरोध नहीं कर सकता। जैसे बैल कुछ कह नहीं सकते ना, गाड़ी वाहन को कह नहीं सकते कि भाई मुझे छोड़ दे या मेरे से चला नहीं जा रहा, नहीं कहेगा। और क्यों बैल उसमें जोता गया? क्योंकि उसका स्वभाव है। इसी तरह से कह रहा है कि तूने भी सतगुरु से इच्छा की थी जागनी मेरे से हो, है ना, मुझे भी परम धाम दिखाई दे, मैं भी सुंदर साथ को लेकर चलूं, तो ये तेरे नाक में नकेल भर गई। ऐसे करना है तो जागनी करनी है। लेकिन अगर साथ दे तो अच्छी बात है, लेकिन बिहारी जी इसका प्रतिरोध कर रहे हैं, बार बार विरोध खड़ा कर रहे हैं। तो ये मुझे क्या कर रहा है, रास्ते से नहीं चलना। अब क्या कह रही हैं? चाहे कितना भी कष्ट क्यों ना हो, तुम तो सुंदर साथ को धाम की राह पर ले चलने के लिए उत्तरदायित्व से बंधे हो। जैसे बैल की नाक में नथेन भरी हुई है, वो अपनी गाड़ी को लेकर चलेगा जिधर को वो चाहेगा, रस्सी को खींचेगा, बैलों को जबरदस्ती उधर को ही चलना पड़ता है, क्योंकि उसमें नाक में दर्द होता है, उसके चाह कर भी वो अपनी मर्जी नहीं चला कर सकता। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं अगर जाओ चाह रहा हूं वो नहीं हो पा रहा, बार बार बिहारी जी बार बार रुकावट डाल रहे हैं। अभी देखो यहाँ पर आया था चिरक वेश, यानी चिरक वेश का मतलब है कि श्री जी ने यहाँ पर केवल धोती, दो धोती रखी है, एक ऊपर की एक नीचे की, बैरागी वेश धारण कर लिया, बाईजू राज महारानी के भी सारे आभूषण दे दिए, सब कुछ बिहारी जी को समर्पित कर दिया, लेकिन फिर भी इतने काट रहे हैं कि जाकर वहां पर शिकायत लगा। ये नहीं हुआ कि जब तेरी इच्छा पूरी कर रहा है, जो भी कुछ सुंदर साथ को जगा रहा है, तुझे फिर भी गद्दी पर बैठा रहा है और सब कुछ तुझे दे रहा है, अपने पास कुछ भी नहीं रख रहा, फिर भी दिल नहीं पसीज रहा, फिर भी ये चाह रहा है कि किसी न किसी तरह से ये खत्म ही हो जाए, क्योंकि मेरे पक्ष में, मेरे विपक्ष में कोई खड़ा ही ना हो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांस। तो इस दुख से बहुत दुखी हुई है आत्मा यहाँ पर, क्योंकि जीव दुखी हो रहा है लेकिन आत्मा उसको देख रही है। तो तब ये प्रकट वाणी, ये प्रकट होती है, ये किरण। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं, हे बैल तू तो गूंगा है, गूंगा क्योंकि बोल तो नहीं सकता। तो ऐसे ही श्री जी अपने जीव को कह रहे हैं कि तू गूंगा हो गया। क्यों गूंगा हो गया? क्योंकि तूने खुद ही तो गद्दी पर बैठाया बिहारी जी, गुरु पुत्र का सम्मान दिया है। अब तू क्या बोले? क्या विरोध में बोल सकते हैं? अगर हम किसी को अपने से ज्यादा बड़ा सम्मान दे तो क्या उसके विरोध में हम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। अगर बोलेंगे भी तो और सुंदर साथ क्या कहेंगे, भाई तुमने ही तो पहले चरणों में शीश झुकाया था, फिर हमें भी उस लाइन पर लगाया, तो अब हम कैसे इनसे पीछे हट जाए? यानी यहाँ पर क्या हो गया कि मैं मजबूर हो गया कुछ बोलने, क्योंकि गुरु गद्दी पर बैठे हैं, मुझे उनका सम्मान करना है, मेरे गुरु के पुत्र हैं, अगर कोई और होता तो मैं उसको हटा नहीं देता। और तीसरी बात, मैंने स्वयं उनको गद्दी पर बैठाकर धामधनी के रूप से संबोधन कराया हूँ। अब मैं यहाँ पर मजबूर हो गया, बोल नहीं पाता। वे जो कुछ कर रहे हैं, चाहे मार रहे हैं, चाहे आ रहे चुभा रहे हैं,
मुझे अब वो सहन करना ही होगा। अपने मुख से बोल भी नहीं सकता, मार्ग में कीचड़ और रेत है। जैसे रेत के अंदर है रेत और जगह जगह पानी भरा रहता है, इसी तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मेरा जागने का रास्ता है ये, तो वाणी अवतरित हुई थी, तो बिहारी जी ने वाणी भी प्रकट नहीं होने दी। और अगर कोई सुंदर साथ के ऊपर आवेश आता है, वो चर्चा सुनाता है, तो उसको भी सुंदर साथ से बाहर निकाल देते हैं। और अगर मैं चल रहा हूं तो मेरा भी सपोर्ट नहीं कर रहे बल्कि विरोध कर रहे हैं। तो इस रेतीले रास्ते को और उबड़ खाबड़ बना दिया है, उलझने खड़ी खड़ी करके। तो कितना कठिन, एक तो है ही कठिन रास्ता, एक ऊपर से और कठिन बना। एक तो यह है कि अंदर बाहर से ही माया लगी हुई है, एक अंदर से माया है, और दूसरा उस पर आकर और कष्ट दे, तो कितना कष्ट, बहुत दिल को छू जाता है ये प्रश्न। अगर हम कोई भी प्रयत्न कर रहे हैं, सही कार्य पर चल रहे हैं, और उसके बीच में कोई रुकावट डाले, झूठी शिकायत लगा दे, झूठी आरोप लगा दे, तो कितना दुख होता है कि हम तो इनको इधर को लेकर चलना चाह रहे हैं, लेकिन ये हमें फिर विपरीत दिशा में लेकर जा रहे हैं, तो बहुत दुख। तो कहीं सुंदर साथ जी ये है कि बिहारी जी की तरह हम तो नहीं कहीं किसी के मार्ग में रुकावट। यहाँ के संसार के लोग भी देखो कितना सुंदर कहते हैं कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहे। कांटे का तो काम नहीं कर रहे हम कोई, ये हमें देखना। और ये नहीं, मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी, हर तरह से होता है सुंदर साथ जी कांड करना। कह कि वैसे कोई मार दे, डंडा मार दे, तलवार मार दे, भाला मार दे, तो उसका घाव तो भर जाएगा, लेकिन शब्दों का घाव नहीं भरता। और विशेष रूप से उसके शब्दों का घाव, जिसको हम मान सम्मान दे रहे हैं, जिसका हम भला चाह रहे हैं, जिसको हम सही रास्ते पर दिखा रहे हैं, वही उल्टा आरोप लगाकर अगर उल्टे शब्द बोले, तो वो घाव नहीं भरते। और ये सारी बातें कहाँ होंगी सुंदर साथ जी? परम धाम में जाकर होंगी ये बातें। जैसे अब हो रही ना बीतक में हर साल की जाती है, ऐसे ही हमारी भी तो बातें परम धाम में होंगी, क्योंकि अभी रह रहा है ना, योग माया का समय तो रह रहा है, जाकर तो बातें करनी है ना कि क्या क्या कर कर आए। हम तो रह रहे हैं ना, हमारी तो बीतक चल रही है ना, क्योंकि सबकी बीतक है, अगले बीच के और पिछले सबके हैं। तो हम जो जो कर रहे हैं, ये नहीं कि लिखा नहीं जा रहा। अब क्या पता था, जैसे जैसे कर रहे थे, किसी को पता था कि ये बीतक लिखी जाएगी? विचार करिए, जब श्री जी के साथ में ये घटनाएं घट रही हैं, कोई सुंदर साथ साथ दे रहा है, कोई छिप छिप कर कैसे शिकायत कर रहा है ना, कैसे कैसे रुकावट डाल रहा है, तो श्री जी तो सब देख रहे थे। वो लालदास जी के अंदर बैठकर पीछे तक की सारी बात कहलवा दी, छोटी छोटी बातें, किसने अच्छा किया किसने बुरा। क्या उन्हें पता था उस समय कि ये बीतक लिखी जाएगी और आगे हर साल ये रिपीट होगी? नहीं, पता नहीं था सुंदर सा, अनजान थे। तभी तो कह रहे थे ना कि अरे जो कोई कर रहा करने तो, किसी को क्या पता। अब यहाँ किसे पता कि बिहारी जी ने शिकायत लगवा दी वहां आदमी को भेज, लेकिन दामदनी देख रहे हैं। पीछे प्रसंग आया था कि वे जो दो शिकायत लेकर आए थे, चुगलखोर देवचंद जी के समय में, किसी को पता था कि मतलब वे एक 12 कोस दूर चला गया और एक कुएं का चक्कर काट रहा है रात को, कौन था वहां देखने वाला? उन्होंने आकर बताया। अब कौन था बताने वाला? क्योंकि अब देवचंद जी का तन भी नहीं था, प्राणनाथ जी का भी नहीं था उनके साथ बीती। अब लालदास जी के अंदर बैठकर राज जी महाराज जी ही कहलवा रहे हैं, अच्छी भली बुरी जिसकी जो है। तो ऐसे ही अब भी हमारी हर बीतक या धामधनी की नजर में चल रही है, और ये बीतक भी हमारी गाई जाएगी। उस समय नहीं पता था किसी को, क्योंकि अगर कैमरे के सामने हो, पता हो भाई कैमरा लग रहा है, तो आदमी चौकन्ना रहता है। लेकिन जहाँ कैमरा नहीं होता तो वहां खुले विचारों से प्रकट कर देता है जो कुछ। तो ऐसे हम भी बेखबर ना रहे। अब धामधनी बता रहे हैं कि जैसे इन सुंदर साथ की हर एक की धामधनी लिखवाई, ऐसे तुम्हारी भी रहनी करनी चलनी जो भी होगी, चाहे छिपकर कर रहे हो खुलेआम कर रहे हो, वो सारी वहां पर चाहे धामधनी के साथ, जब हम सब बातें, ये ध्यान रखना, हम धामधनी के सीसीटीवी कैमरे की नजर में कैद जो भी कार्य कर।
अब जो जितना करेगा रामधनी के हृदय पे वो ही बात लिखी जाए। तो इसलिए यहाँ पर सुंदर साथ जी क्या कर रहे हैं कि बिहारी जी मेरे रास्ते को और कीचड़ से भर रहे हैं, गड्ढों से भर रहे हैं, और इस राह को क्या कर रहे हैं, उबड़ खाबड़ बना रहे हैं, जिससे मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। जैसे बैलों को ना, जैसे जैसे वो गड्ढों को पार करते हैं, रेत में धंस जाते हैं, फिर गाड़ी वाहन मार करता है ऊपर से, तो वे हाँफना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरा जीव भी अब हार रहा है, हाँफ रहा है, यानी उसको बहुत कष्ट हो रहा है। कभी तो ये सोचता है कि छोड़ दे बस जाए, लेकिन नहीं, फिर कहता है कि तू धाम धनी के हुक्म से बंधा, अपने पूर्व स्वभाव से बंधा हुआ जो तूने मांग की थी, अब तू चाह कर भी इसको छोड़ नहीं सकता। जैसे बैल चाह कर भी अपने कर्तव्य को छोड़ नहीं सकता, गाड़ी को छोड़ नहीं सकता, चाहे उसका मालिक अब उसे मारे चाहे ना मारे, जब तक वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचता उसको गाड़ी वाहन वाला छोड़ने वाला नहीं। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि इस तरह से जब मेरी राह में बिहारी जी बार बार रुकावट डाल रहे हैं, तो कदम कदम पर आने वाली मायावी बाधाओं से मैं भी हाथ हिम्मत हार जाती है ना। अब क्या कह रहे, धोरीड़ा घनु दोहिलू छेरे कीधा भोग वेरे तारे कांधे चांदी रे दुखड़ा सही। अब यहाँ कह रहे बैल, यह मार्ग बड़ा कठिन है, तो अपने किए का फल भोग रहा है। ये देखो, ये जो जानवर होते हैं सुंदर साथ जी, पीछे भी आया था, ये अपने कर्मों का फल भोगते, जैसे कर्म करेंगे उसके अनुसार ही उसका वो स्वभाव उस योनि में आएगा, उस योनि के अनुसार जो उसका स्वभाव होगा उसके कारण वो बंधन। भैंसे गाय है, वो खूंटे से बंधी रहेगी, दूध देगी, उसका स्वभाव दूध देने का है ना। कोई जानवर का मांस खाया जाता है तो वो उसको मार मार कर खाएगा, जंगल में जो जानवर दूसरा शिकार कर लेगा। तो यहाँ पर बैल का क्या होता है, बोझ ढोने का उसका स्वभाव। तो अपने स्वभाव के कारण, यहाँ देखो संसार में हर एक जीव अपने स्वभाव के कारण बंधन में बंधता है, जो उसका स्वभाव होता है। तो यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं बैल, तू भी अपने किए का फल भोग रहा है। जुए के दबाव से तेरे कंधे पर गट्ठा, यहाँ पर जो होता है ना, जब जुआ होता है तो यहाँ पर गट्ठा पड़ जाता है, सूजन आ जाती है, जिसको गांठ बोलते हैं, जिसके कारण गाड़ी खींचने में तुझे बहुत अधिक दर्द है। वैसे कोई यहाँ पर दर्द हो सुंदर साथ जी, अगर उसी दर्द पर ही और रस्सी खींची जाए तो कितना दर्द होगा। देखा बहुत बहुत से बैल लोगों के तो कंधों पे बहुत बहुत सूजन आ जाती है, लाल हो जाता है। तो तुम खुद देखो, कहीं पर तुम्हारी स्क्रैच सी आ जाए स्किन पर, वहां पर एक मुलायम सॉफ्ट कपड़ा भी लगे तो कितने दर्द का एहसास होता है। ऐसा लगता है मानो किसी ने कटे हुए पर कोई तलवार चला दी। ये तो सॉफ्ट कपड़ा होता है, तो स्किन तो उस जानवर की भी है, उसको कितना दर्द होता होगा जिसके उस पर जुआ रखा है। और फिर ऊपर से रगड़ भी लगती है, ये नहीं कि रखा ही है, जब वो आगे को पीछे को करेगा तो रगड़ भी तो लगेगी। फिर गाड़ी के पहिए हैं तो जब वे लचका खाते हैं तो वो जुआ भी हिलता है, तो कितना दर्द होता है उसको। और गर्दन तो वैसे भी सुंदर सा जी बहुत मुलायम होती है ना घुटने, तो गर्दन पे सारा भार होता है, ये देखो उस जीव के महसूस करके देखो। तो हम भी तो कभी इन योनियों में भटक कर आए हैं, और अगर अब भी नहीं जागेंगे, अब भी अपने रास्ते को नहीं चुनेंगे, तो फिर भी हम अपने कर्मों का फल जरूर इन योनियों में जरूर जाना। इसलिए महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जुए के दबाव से तुम्हारे पर गट्ठा पड़ गया, जिसके कारण गाड़ी खींचने में तुझे बहुत अधिक दर्द हो रहा है। तो अब इंद्रावती जी अपने जीव को कहती है, इस मायावी संसार में परम धाम की राह पर चलना बहुत कठिन, पता है ना। पग पग पर माया का पहरा लगा हुआ है, अंदर से भी बाहर से भी, जिधर से देखो उधर से माया ने घेर रखा है, बहुत निकलना मुश्किल है। और तूने जो इच्छा की थी उसी कर्म का तू फल भोग, क्योंकि एक तो कर्म हुआ हमारा परम धाम में कि हमें माया का खेल देखना है, तो आ गया। और दूसरा, जो आत्मा तो देख रही है लेकिन जीव के साथ जुड़कर वो भी तो दुख का एहसास करती है, और जीव ने भी तब किया था कि मेरे तन से परमात्मा लीला करे। तो परमात्मा का बाहर से है ना सुंदर साथ जी, कोई ऐसे हंसी मजाक नहीं है।
हम बहुत खुश होकर ऊपरी ऊपरी तौर से कह देते हैं, अरे वो तो जागनी कर रहा है, उसको तो शाबाशी मिलेगी, उसको तो सब महाराज जी कहते हैं, उनको तो ऊंचे सिंहासन पर बैठाया जाता है, फूल मालाओं से उनका सम्मान होता है ना। और सब उनका सम्मान करते हैं, उनके चरणों में पड़ते हैं। बाहर की शोभा दिखते हैं, लेकिन ऊपर जो असल में होती है उनकी जिम्मेदारी, वैसे उनको नहीं कहते जो खाऊ पीऊ है, वो तो महाराज जी बनेंगे और आगे से किसी की जागनी हो रही नहीं हो रही उन्हें कोई मतलब। हाँ ये तो रहेगा भाई, मेरे आ जाओ गुरु बन जाऊंगा, मैं नाम दे दूंगा, उसी नाम की मुझे पैसे दे दो, 100-200 रुपए दे दो और तुम्हारा मेरा संबंध खत्म। तुमने मुझे 200-500 रुपए दे दिए, मैंने तुम्हें तातम मंत्र दे दिया, और बस आगे को कोई संबंध है ही नहीं। क्या जागनी हुई क्या नहीं, कितना चले, कोई खोज खबर ही नहीं लेती। ऐसे करने से क्या। लेकिन जो असली होता है ना, जो असली सदगुरु होते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी का वहन करते हैं। असल में उतारतम मंत्र क्या होता है सुंदर साथी, कि उसकी आत्मा को जागृत करते, उसको ज्ञान देकर प्रबोधते, जीव और आत्मा का अंतर बताते, माया और भ्रम का अंतर बताते, झूठे ब्रह्मांड और परमधाम की वास्तविकता बताते हैं, एक एक चीज उसके अंदर के छिपे हुए विकारों तो को बताते हैं सुंदर से। सच्चा सतगुरु वही होता है। ये नहीं होता कि चिकनी चुपड़ी बातें करें कि भाई मेरा शिष्य कहीं रूठ ना जाए और फिर मेरी आमदनी बंद हो जाए, गुरु पूर्णिमा पे जो चढ़ावनी चढ़ने की वो भी बंद हो जाएगी, फिर और शिष्यों को लेकर आएगा वो भी बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे लालच होता है, तो लालच के वशीभूत होकर वो चिकनी चुपड़ी बातें करता है। लेकिन जो सच्चा सतगुरु होता है ना, वो अपने शिष्य को चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं भरमाता, उसकी वो वही उसी चीज पर वार करता है जहां पर उसको विकार नजर आता है। घड़े की भांति अंदर से सहारा देता है, कुमार की भांति अंदर से सहारा देता है और बाहर उस घड़े को पीटता है। तो बाहर की चोट भी जरूरी है। जीव के अंदर जो विकार जन्म जन्मांतर के चिपटे रहते हैं ना, ये छूटते हुए बहुत कष्ट होता है जी। तो यही तो सतगुरु का है कि सतगुरु दो भी होते हैं। डंडा मार 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 के जैसे मैल निकालते हैं ना, बहुत दिनों का गंदा होता है कपड़ा, तो उसको पहले हल्के हल्के साबुन सर्फ से धोएंगे तब भी साफ नहीं होगा, फिर ब्रश रगड़ेंगे तब भी साफ नहीं होगा, तो आखिर में क्या करता है वो, देखा उसमें बैठकर क्या करते हैं, थक्का बजाते हैं, ताकि उसके रोम रोम में जो वो मैल भरा होता है ना वो निकल जाए। तो ऐसे ही रग रग में जो विकार भरे होते हैं ना जीव के, तो वो बिना चोट के नहीं निकल। तो जहां चोट की जरूरत होती है वहां चोट भी देते हैं। जो उस चोट को सहन कर जाता है वो निखर जाता है, और जो सहन नहीं करता वो रूठ कर माया में चला जाता है, अपने मान सम्मान में रह जाता है। लेकिन वही अगले जन्म में क्या होता है, हजारों के पैरों के नीचे आकर रगड़ा जाएगा, कोई मान सम्मान नहीं देगा, चीटे मकोड़े बन जाएंगे। तो ऐसे सुंदर साथ जी हमारी इंद्रावती सखी ने इसीलिए तो जगह जगह जाकर क्या करे, कड़े शब्दों में जागने, और उनसे उनका क्या हुआ, भलाई हुआ बुरा नहीं। और वे भी पी गई, जैसे कड़वी दवाई होती, काढ़ा होता है, कड़वा लगता है लेकिन बहुत हितकारी। ऐसे सुंदर साथ जी हमारी इंद्रावती सखी वास्तव में सच्ची सतगुरु है, जो हमें पग पग पर किस तरह से राह दिखा। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि तेरी ये इच्छा थी तो इसलिए तू भी इस बंधन में बंध गया है, तेरे तन को धामधनी ने चुना है, तो अब तू इस जिम्मेदारी से फारिग नहीं हो सकता। इस कार्य में आने वाली सारी कठिनाइयों को तुझे सहना पड़ेगा, जैसे बैल सहराना, चाहे गड्ढे आए, चाहे पहिए नीचे धंस जाए, चाहे गाड़ी वाला और गाड़ी पर बैठा ले, बोझ और बढ़ जाए, चाहे तेरे जो गट्ठे पड़े हुए ना इनमें से चाहे खून भी निकलना शुरू हो जाए ना, तो भी तुझे मुक्ति नहीं मिल सकती, छुटकारा नहीं मिल सकता। पीछे से तेरे पे एक तो वजन है, तू हाफ रहा है, ऊपर से तुझे आरे भी चुभाए जाएंगे, फिर भी तू चाह कर भी इससे छूट नहीं पाएगा। तो यहाँ पर कह रही हैं, तो ये देखो कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है सतगुरु बनने की। वो रात रात भर भी सो नहीं पाता कि खाए पिए और आराम से उठे। ये होती है सच्चे सतगुरु जिम्मेदारी कितनी। तो इसलिए कह रहे हैं कि तुझे भी अपनी जिम्मेदारियों को वहन करना है, जो तुझे ये पद मिला है, इसके अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है। और जागने के कार्य में आने वाली कठिनाइयां और बिहारी जी के दुर्व्यवहार से तुम्हारे दिल में बड़े बड़े घाव हो गए। तो सुंदर साथ जी कोई भी अगर हमारे सत्सुर में जो अपने को दिन रात तपाकर घर गृहस्थी को छोड़कर, है ना, अपने आप एकांत में बैठकर जो तप कर रहे हैं, तप कर करके हमें देते हैं, और अगर हम उनके खिलाफ कोई शब्द कहें तो बहुत बुरा।
सही मायने में तो अगर वे तो फारिग हो चुके, उनको तो दर्द नहीं महसूस होगा वो बुरा, लेकिन वो कलंक, वो दोष हमारे सिर पर है। कहते हैं ना कि चंद्रमा को कोई कलंक नहीं लगता, कोई उनकी तरफ को थूके तो उस पर नहीं जाएगा, वो हमारे ऊपर ही गिरेगा। इसी तरह से अगर हम किसी परम मंच के ऊपर कोई अपने आप को तपा रहा है, तपा तपा कर हमें वो चीज दे रहा है, फिर हम उसका अपमान करें या उनको कटु शब्द बोले या उनकी निंदा करें, तो ये दोष उनको नहीं लगेगा, ये हमारे ऊपर ही लगेगा। तो ऐसे सुंदर साथी हमें एक एक शब्द का बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल, हम अनजानेपन में बहुत कुछ कह जाते हैं सुंदर साथी, लेकिन नहीं कहते। क्यों? जिसकी हमें पहचान, कहना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे अब उदाहरण के लिए तो प्रत्यक्ष में जो नजर आ रहे हैं, जैसे राजन स्वामी जी, उन्होंने अपने आप को गृहस्थी में से अलग हटाकर किस तरह से तप करके, है ना, और वाणी के इतने गुव्वे रहस्य खोले, इतने गुव्वे रहस्य खोले, जो हम भी ये सोच रहे थे कि वहां पर क्या चीज है, क्लियर ही नहीं हो पा रही थी। तो जब उनकी वाणी पढ़ी, बीतक पढ़ी, तो जो रहस्य नहीं खुल पा रहे थे वे खुले। तो वो देने वाले कौन है? धामधनी ही तो है, उस हृदय में बैठकर, उस तन में बैठकर। और अगर हम एक एक बात को लेकर अपने जिद पर अड़ जाएं, एक नाम का ही मुद्दा लेकर, भाई वे तो वे हैं, उन्होंने तो ये कर दिया, अरे नहीं, वो हम शब्द कह रहे हैं तो उनकी कितनी हजारों अच्छाई पर हम पर्दा डाल, तो वो दोष उन्हें नहीं लगेगा, वो दोष हमें ही लगेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो अपने आप को तपाकर इतना कुछ कर दिया, इतना कुछ कर दिया समाज के लिए, अगर कोई उसको ले तो वास्तव में बहुत कुछ है, सब कुछ है उसके लिए। और अगर उनको हम नकारात्मक सोच से देखें, अपनी अज्ञानता के कारण आरोप लगाने लगे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो वो उनको नहीं लगेगा, वो दोष हमें ही लगेगा। तो ऐसे सुंदर सा जी तो एक उदाहरण है, ऐसे ही सतगुरु रामचंद्र महाराज जी को देखे, किसी को भी देखे जो जिन्होंने तप किया है, और आज हमारे लिए रास्ता कितना सरल हो गया, जो घर में बैठे ये चीज दे रहे। नहीं तो हमारी क्या इतनी कोई कस नहीं है जो हम अंदर के रहस्य निकाल ले, ये तो धामधनी की मेहर से जो मिल जाता है तो मिल जाता है, नहीं तो अपना कोई वजूद नहीं है। और वो भी तन की कसनी, जीव की कसनी के आधार पर जो आत्मा बैठी है जीव के ऊपर, तो उस जीव का कितना तप है, कितनी कसनी है, उसके आधार पर मेहर होती है, करनी माफक कृपया। तो अपनी हमारी करनी क्या, हम तो खाते पीते हैं और संसार में अपने मस्त हैं, लेकिन फिर भी धामधनी ने एक विशेष आत्मा को चुनकर वो ज्ञान हमारे तक देते हैं, तो कितनी बड़ी मेहर। जैसे बड़े बुजुर्ग एक पेड़ लगा दे, उस पेड़ का फल भी, उस पेड़ की छाया भी, उससे मिलने वाली ऑक्सीजन भी कितनों को सुख प्रदान कर, और फिर उसी पेड़ को काटने लगे। तो ऐसे यहाँ पर हो रहा है, श्री जी कितना कष्ट सहन कर रहे हैं, भाईजूराज महारानी के लिए कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी बिहारी जी घर में आराम से बैठे हैं, महाराज जी बने बैठे हैं, और फिर भी बीच बीच में क्या करते हैं, रो रहे हैं। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ऐसे मेरे दिल में भी क्या पड़ जाते हैं, घाव हो गई। जैसे बैल के कंधे पर घाव हो गए ना, ऐसे मेरे मेरे दिल में भी घाव हो गए हैं। धोरीड़ा जाए रे उजाड़ी, द्रोड़ा द्रोड़ तू आवे, दया रे बिना रे बैठा मारड़ी पड़ावे। अब कह रहे बैल तू भूखा भी है, फिर भी मंजिल तक पहुंचने के लिए दौड़ दौड़ कर चल रहा, क्योंकि जब तक तू मंजिल तक नहीं पहुंचेगा तेरा छुटकारा नहीं मिलेगा। भूखा भी है तो श्री जी किसके भूखे? प्यार के, हर एक प्यार का भूखा है। तो जीव को कह रहे तू प्यार का भूखा है, लेकिन प्यारी जी तुझे प्यार न देकर नफरत ही नफरत दे रहे हैं, लेकिन फिर भी तुझे अपनी मंजिल तक जब तक तू नहीं पहुंचता, तू इस कर्तव्य से फारिग नहीं हो, तुझे सहन करना ही करना है। इतना होने पर भी गाड़ीवान निर्दयी है और तुझे बारंबार मारता जा रहा है, बोझ ढो रहा है, चल रहा है, लेकिन फिर भी कैसी निर्दयता होती है देखो, एहसास नहीं करता गाड़ी चलाने वाला। एक आत्मा ही इस दर्द को महसूस कर सकती है। उसको तो जितना आरा चुभाएगा, और वो बैल जो कितना कूदेगा ना, तो उसको तो आनंद आता है, मजा आता है उसको तो, उसके दर्द पे उसका ध्यान नहीं होता। लेकिन एक आत्मा होती है ना, वो हर एक जीव से प्यार करती है, तो उसके दर्द का एहसास एक आत्मा नहीं, किसको कितना दर्द। देखा कितने हैं, कोई भैंसे को दौड़ लगाएगा, कोई कितना, कोई ये जो सांड होते हैं इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे कैसे खेल बनाते हैं अपने मनोरंजन के लिए, उस जीव के दुख दर्द का महसूस भी करते हैं। तो ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं सुंदर साथ जी कि मेरे जीव, जो सुंदर साथ की श्रद्धा गादी पर है ना, तो गादी पर
बैठने वाले बिहारी जी को बहुत सुंदर साथ महत्व दे, क्योंकि सारे नहीं है श्री जी के पक्ष में, आधे से ज्यादा तो बिहारी जी के पक्ष में है। क्योंकि बाल बाई ने कैसे किया कि सब सुंदर साथ को कह कहकर गादी पर अधिकार करना, ये विशेष बात है। तो गादी पर जो बैठा होता है ना, उसको बहुत महत्व दिया जाता है। और जो कष्ट झेल कर जागनी कर रहा है, तुम्हें जिससे कुछ मिल रहा है, उसका वहां पर महत्व कम हो जाता है। ये प्रैक्टिकल में, अगर दो एक बंदा है, कहीं पर भी जाओ, कोई गद्दी पर बैठा है, उसके पास पता है कि कुछ नहीं है, और एक तुम्हारे साथ में है कि वो तुम्हें दिन रात में समय दे रहा है, दिन रात तुम्हारे समय अपने लिए जैसे भी कर रहा है, लेकिन वहां जाकर कैसे सुंदर साथ का मन परिवर्तित हो जाता है। बस वो गद्दी पर बैठा, वो मेरा गुरु और मैं उसका चेला, और जो तुम्हारे साथ टाइम कर दे रहा है, मेहनत कर रहा है, उसकी वैल्यू वहां कंकड़ की भांति हो जाती है। ये होता है एक गद्दी का। तो इसलिए श्री जी कह रहे हैं कि यहाँ पर काफी सुंदर साथ बिहारी जी के पक्ष में है, जो गद्दी के कारण बंधे हुए, कि भाई गादी पर बैठी है हमारे बिहारी जी महाराज हैं, सतगुरु की गादी है, यही राज्य महाराज जी, मेराज ठाकुर कुछ नहीं। तो यहाँ पर भी उनको दर्द हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो वास्तविकता को पहचान ही नहीं पा रहे। और दूसरा सुंदर साथ जी व्यक्तिवाद होते हैं, तो गादीवाद है, दूसरा होता है व्यक्तिवाद, कि व्यक्ति से व्यक्ति का कितना मतलब होता है। कोई अपनी संगति का होता है, मान लीजिए कि मेरी दोस्ती किसी गरीब से है, तो क्या करेंगे, गरीब से ना होकर उस, अगर कोई अमीर मिल गया तो गरीब से दोस्ती तोड़ देंगे, अमीर की तरफ को भागे। क्यों? क्योंकि उससे आमदनी होगी, उससे अपनी इमेज बढ़ेगी। जैसे बिहारी जी कहते हैं कि भाई अगर छोटे छोटों ने धर्म ले लिया तो हमारे धर्म की क्या इमेज रह जाएगी। तो ऐसे ही गद्दी पर बैठे हुए भी, ऐसे ही सुंदर साथ के अंदर भी हर ये सोचता है कि गरीब से क्यों संबंध रखूं, मैं क्यों ना अमीर से, धन की तरफ को हर कोई भाग। तो ये श्री जी कह रहे हैं कि सत्यता को ना समझकर कैसे व्यक्तिवाद और गादीवाद को महत्व दिया जा रहा है, इससे मुझे दुख होता है। तो कह रहे हैं धोरीड़ा वही न छूटे रे, कर्म आपना रे, महराज कहे एम कीधा छे घना रे। श्री महराज जी कहते हैं बैल, अब तो तू अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो सकेगा। तुझे अपने कर्तव्य के पालन में बहुत अधिक समर्पण और पुरुषार्थ कर। ऐसे सुंदर साजी श्री जी हमें कह रहे हैं कि ऐसे ही हमें भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्ग में कितनी ही रुकावटें आए, लेकिन हमें इस माया से हिम्मत नहीं आनी, अपने रास्ते पर हमें चलते त्याग और समर्पण। तो ये सुंदर साजी चिंतन यहाँ पर बताता है, जिससे हमें शिक्षा, इससे आगे का है ना, आगे धोरीड़ा वही ने छूटे रे, कर्म आपना रे, मेहराज कहे एम के दाछे घना रे, के दाछे घना रे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, भामती स्वामी श्री लाल दास जी महाराज की।